नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश पालीवाल हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी तंत्र। इस बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंदर अपने जो नदियां हैं उस नदियों के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं बाणगंगा नदी। वैसे अभी अभी इस जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था रुंडित नदी नाम से। उस रुंडित नदी में जो नदी है वो रुंडित नदी है अपना बाणगंगा नदी। जैसे ये रुंडित नदी के अंदर आ जाती हैं तो ये कभी कभी क्या होती है जिसको जो इसका मतलब प्रवाह क्षेत्र है वो जहाँ पे पहुंचना चाहिए वो जो अच्छी बरसात नहीं होने के कारण पहुंच नहीं पाता है, इसलिए इसे कभी कभी ये जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है उस आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंदर भी ले लिया जाता है। परंतु अभी तक इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं आया है तो हम इसे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर ही लेते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है वो है अर्जुन की गंगा। ये बाणगंगा नदी यहाँ पे है अपने बैराट की पहाड़ियां। ये बैराट की पहाड़ियां हैं जयपुर के अंदर। बैराट की पहाड़ियां हैं अपने जयपुर के अंदर। ये जयपुर के अंदर से इसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां। यहाँ से उद्गम होके ये चली अपने नदी ये जयपुर से होती हुई दौसा से आगे गई ये भरतपुर के अंदर। ये भरतपुर के अंदर आगे जाके यहाँ पे एक अपने नदी चलती है आगरा यूपी के अंदर जाके आगरा यूपी यहाँ पे यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। अगर ये यमुना नदी के अंदर जाके नहीं मिल पाती हैं तब ये आंतरिक प्रवाह के अंदर आ जाती हैं और ये अगर जाके यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं तब ये अपने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर आती हैं, क्योंकि ये जो यमुना नदी है ये आगे जाती है गंगा नदी के अंदर और ये गंगा नदी जाती है अपने बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहां से चली बैराट की पहाड़ियों से जयपुर के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। वो बांध है अपने रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ नाम से अभी एक क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है वो है अपने वहां पे अपने रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर के अंदर। और यहाँ पे भरतपुर के अंदर यहाँ पे एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर वो है अपने अजान बांध। अजान बांध भरतपुर के अंदर बना हुआ है। और ये जो बांध है ये जो केला घनापक्षी बिहार है केवला घनापक्षी बिहार यहाँ पे जल की आपूर्ति करता है। केवला घनापक्षी बिहार में जल की आपूर्ति करता है ये अजान बांध बना हुआ है अपने इस बाणगंगा नदी के ऊपर। इस बाणगंगा नदी के ऊपर दो बांध हैं, एक है रामगढ़ बांध और एक है अजान बांध। अब ये साइबेरियन सारस के नाम सारस यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस के कारण ये प्रसिद्ध हैं। और जो है अपने ये जो बाणगंगा नदी है इसके यहाँ एक किनारे पर एक सभ्यता पाई है वो है अपने बैराट सभ्यता। ये जो बैराट सभ्यता है ये बैराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। इस बैराट सभ्यता की खोज हुई थी 1837-38 के अंदर। और ये जो खोज हुई थी 1837-38 के अंदर और इसका जो उत्खनन किया गया था ये उत्खनन किया गया था 1961 और 62-63 के अंदर। खोज हुई 1837 के अंदर और उत्खनन किया गया 1962 और 1936 के अंदर। ये जो बैराट सभ्यता है ये बैराट सभ्यता धार्मिक सभ्यता है एक तरह से। ये धार्मिक यहाँ पे धर्म का बहुत उल्लेख हुआ है। जैसे इस धर्म को लेकर अपन पकड़ते हैं तो सबसे पहले देखिए इसे विराट नगर नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम था विराट नगर। ये जो विराट नगर है मत्स्य जनपद की राजधानी यहीं से ये जो है यहाँ पे अपने जो ये महाभारत है ये महाभारत से इसका उल्लेख मिला है। ये महाभारत से उल्लेख मिला है।
और मान्यता से माना जाता है महाभारत के अंदर जो पांडवों का जो अज्ञातवास था, वो अज्ञातवास विराट नगर के अंदर राजा विराट के पास गुजारा था पांडवों ने। राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। ये अज्ञातवास होता क्या था? 12 सालों का वनवास दिया गया था, उसके बाद 1 साल अज्ञातवास था। वो अज्ञातवास ये था कि इसके अंदर जो अर्जुन था, अर्जुन, भीम, ये जो नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थे, इन पांचों में से किसी को कोई पहचान न पाए, और अगर पहचान लिया तो वापस वही प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो जाएगी। 12 साल वनवास में रहो और 1 साल अज्ञातवास में रहो। वो जो समय था, वो समय इन्होंने राजा विराट के पास बिताया था, वो वहां पे, यहाँ पे बैराट के अंदर ही। और ये जो जिस पहाड़ी पे बनी हुई है ये सभ्यता, ये इसकी पहाड़ियां हैं, भीम पहाड़ी, गणेश डूंगरी, गणेश पहाड़ी, बीजक की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों पर बनी हुई हैं यहाँ से। और जब माना जाता है कि यहाँ पे जब अज्ञातवास बिता रहे थे, तब जो द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, उस द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण चलाकर इस नदी का उद्गम किया और द्रौपदी की प्यास बुझाई। ये जो बाणगंगा नदी है, इसे अर्जुन ने बाण के द्वारा निकाला और इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा नाम से भी जाना जाता है। और अब जो अगली चीज है वो है अपने कि सबसे यहाँ पे जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी, यहाँ पे बैराट सभ्यता, इस बैराट सभ्यता की विशेषता है, वो विशेषता ये है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध है, इन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये जो प्रतिमा है, ये भारत की प्रथम मानव प्रतिमा, भारत की प्रथम मानव प्रतिमा किसकी है? महात्मा बुद्ध की। यहाँ पे जो मिले हैं और मिले हैं जो अकबर के मुगल बादशाह, उन अकबर ने यहाँ पे सिक्कों की टकसाल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने सिक्के बनवाए थे। और इस सभ्यता के अंदर एक और सिक्का मिला था, वो सिक्का था, इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। इंडो ग्रीक सिक्के, ये हिंदू यवन सिक्के थे। पंचमार्क सिक्के मिले थे। और ये जो यहाँ पे थी, यहाँ पे अपन 3 पहाड़ियां थी, एक भीम डूंगरी, एक यहाँ पे थी बिज्जक की पहाड़ियां, बिज्जक की पहाड़ी, यहाँ पे गणेश डूंगरी। ये जो गणेश डूंगरी है, यहाँ पे बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ। ये जो गणेश डूंगरी है, इस गणेश डूंगरी के ऊपर यहाँ पे है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और एक जो अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, वो है आब्रुक का शिलालेख, बाब्रुक का शिलालेख नाम से जाना जाता है ये शिलालेख। और ये थी अपने बीजक के पहाड़ी के ऊपर था बाब्रुक का शिलालेख और मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष। ये जो भीम डूंगरी है, यहाँ से महाभारत कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। और एक यहाँ पे मिला है भीमताल। मान्यता से माना जाता है कि द्रौपदी को जब एक बार और प्यास लगी तो भीम ने एक लात मारकर तालाब का निर्माण किया, एक कुंड का निर्माण किया, उसे भीमताल नाम से भी जाना जाता है। ये थी अपनी बैराट सभ्यता और ये थी बाणगंगा नदी। और इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे इस बाणगंगा नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं और ये थी बैराट सभ्यता। इस प्रकार हमने बाणगंगा नदी और बैराट सभ्यता को देखा
और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।